नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद प्रभु, आई एम स्टूडेंट ऑफ बीबीए। मैं आपके जानकारी और नॉलेज के लिए बता दूं कि ये जो सेशन स्टार्ट हुआ है हमारा, इसमें ये है कि टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या है और उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब जो वर्ड बोला गया है, कोई सेंटेंस बोला गया है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक हम लेते हैं, हमारे सुभाष चंद्र बोस नेताजी बोले थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उनका कहने का मतलब क्या था, उनका कहने का जो टेक्स्ट था कि तुम मुझे खून दो। कोई भी इसको गलत तरीके से समझ सकता है अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंडिंग कि तुम मुझे खून दो। कोई समझेगा कि वो खून मांग रहे हैं, मतलब ब्लड मांग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। कोई समझ सकता है, जिसको समझ होगा वो समझ सकता है, बोल रहे हैं तुम मुझे खून दो, मतलब कि वो बोल रहे हैं खून का मतलब कि आप सभी हमें साथ दो, हमको साथ दो, हमें अपना ताकत दो, हमें अपना ताकत बनाओ। बोला गया है ना, एकता में दम है, तो वही उनका कहना था कि आप अपना सब एक जागरूक होकर, मतलब कि एक होकर और एक पावर बनकर, एक एनर्जी बनकर, ऊर्जा बनकर, अपने खून से ही ना एनर्जी आती है, तो एनर्जी बनकर मतलब खून को हमें दो, साथ दो, हम आपको आज़ादी देंगे। उनका एक्चुअल कहने का मीनिंग था यही कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये जो सेंटेंस है, ये जो लाइन है, ये जो फेमस लाइन है, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसमें साफ साफ बताए हैं, बोले हैं तुम मुझे खून दो। सभी को बोले हैं, जितने भी नागरिक है इस देश का, हर एक नागरिक को, जो उस टाइम इतने आंदोलन हो रहे थे, काफ़ी सारे चीज़ें हो रही थी, उसमें यही उनका बोलने का मतलब, समझाने का मतलब यही था कि बोल रहे थे आप मुझे साथ दो। खून देने का मतलब आप मुझे साथ दो, अपने एनर्जी दो, अपने ताकत दो, अपने ऊर्जा दो हमें, और हम उस एनर्जी, ताकत और ब्लड के मदद से, उस पावर के मदद से हम अंग्रेजों से क्या देंगे, आपको फ्रीडम देंगे, आज़ादी दिलवाएंगे। तो इसका एक्चुअल मीनिंग यही हो सकता है कि वो बोल रहे हैं आप मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मतलब तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। इनका कहना यही था। ये वो जो वर्ड है आपको दिख रहा है इस साइड में, इसका एक्चुअल मीनिंग वही था कि हर एक का वो सहयोग चाह रहे थे, उनका हर एक का वो कंट्रीब्यूशन चाह रहे थे, कुछ कुछ हमें सपोर्ट करो, एक होकर ताकत दो हमें, आपको आज़ादी दिलवाएंगे। तो कोई गलत तरीके से क्या समझ सकता है कि वो ब्लड मांग रहे थे, वो खून मांग रहे थे। तो ये अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंडिंग कोई इंसान समझ सकता है, लेकिन आप अगर समझदार हो तो आप फर्स्ट बार में ही समझ गए होगे कि उनका कहने का मतलब है कि ब्लड नहीं, आप मुझे अब सहयोग दो, अपने एनर्जी दो। एनर्जी ब्लड से ही तो एनर्जी आती है ना, तो उनका कहने का मतलब तो आप मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसका एक्चुअल मीनिंग यही था। तो इसी प्रकार हर एक सेशन में, हर एक वीडियो में आपको ऐसे ही अलग अलग हम टेक्स्ट लाएंगे, और उस कंटेक्स्ट क्या होगा, उसका कितने सारे कॉन्टेक्स्ट बन सकते हैं, जिससे कि अगर आप देखते रहते हो, एज अ स्टूडेंट हो, एज आप कुछ भी हो आप, तो क्या होगा कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, जो बुद्धि है ना, वो बढ़ जाएगी। तो इसी प्रकार आने वाला वीडियो को देखना ना भूले, अपना बुद्धि को बढ़ाना ना भूले। जिस दिन आपके पास बुद्धि होगी, यानी कि आपके पास विजडम होगी, आप कुछ भी कर सकते हो इस जिंदगी में, इस ह्यूमन लाइफ में, इस इंसान की ज़िंदगी जो मिली है ना, इसमें आप कुछ भी फोड़ सकते हो, तोड़ सकते हो, जोड़ सकते हो। जब तक आपको बुद्धि ना हो तब तक कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसलिए सबसे पहले आप अपने बुद्धि को सर्व कीजिए, इन द सेंस कि आप अच्छे इन्फॉर्मेशन लिए, नॉलेज लिए, ज्ञान लीजिए, और अपने आप को पर डे अपग्रेड कीजिए। तो इस कोड का, इस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग ये था कि आप मुझे सब सहयोग दो, पावर दो, एनर्जी दो, ताकत दो, वो ताकत जिसके वजह से मैं अंग्रेजों से स्वतंत्रता आपको दिला पाऊँ। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रमोद कुमार, हम स्टूडेंट ऑफ बीबीए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।